नमो बुद्धाय। दोस्तों दोस्तों फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ और नए अपडेट के साथ। और ये वीडियो फिर से महाबोधि महाविहार पर चल रहे आमरण अनशन के बारे में ही होने वाला है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बौद्ध धर्म के या भारत में दलितों के या भारत में बहुजनों के परिस्थितियों और उनके इतिहास से संबंधित वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। और मैं चाहता हूं कि अधिकतर भारत का बहुजन समुदाय इन वीडियोस से लाभ उठा सके, जागरूक हो सके। दोस्तों आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। मैं आपको सीधे ले चलता हूं महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चल रहा है उसके इतिहास पर। दोस्तों महाबोधि महाविहार को बौद्धों को वापस करने की कानूनी और वैश्विक लड़ाई सबसे पहले श्रीलंका के अनागरिक धर्मपाल ने शुरू की। महान विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने इसका समर्थन किया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और औपचारिक रूप से महाबोधि महाविहार की मुक्ति की मांग रखी। जब मांग को नजरअंदाज किया गया तो उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी से जब इस मुद्दे को उठाया गया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप दिया जाएगा। हालांकि स्वतंत्रता के दशकों के बाद भी इसकी पूर्ण बहाली के लिए संघर्ष वैश्विक स्तर पर जारी है। अनागरिक धर्मपाल बौद्ध धर्म के पुनरुद्धारकर्ता तथा लेखक थे। महाबोधि सभा, महाबोधि सोसाइटी इनके ही प्रयत्न से स्थापित हुई थी। अनागरिक धर्मपाल का जागरण बोधगया की यात्रा ने कैसे शुरू किया एक वैश्विक आंदोलन, जानते हैं इसके बारे में। 1891 में अनागरिक धर्मपाल, जो एक श्रीलंकाई बौद्ध सुधारक थे, अपने जापानी मित्र भिक्खु कोजुन के साथ बोधगया आए। धर्मपाल का जन्म एक अमीर ईसाई परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपना जीवन बुद्ध के संदेश को फैलाने में समर्पित कर दिया। बोधगया में उन्होंने जो देखा वह उनके लिए एक झटका था। महाबोधि महाविहार, जिसे ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई और बहाल किया था, एक शैव महंत हिंदू पुजारी के नियंत्रण में था। बौद्धों को अपने ही पवित्र स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाता था और इसका उपयोग हिंदू अनुष्ठानों के लिए किया जा रहा था। इस स्थिति को बदलने के लिए धर्मपाल ने 1891 में कोलकाता में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने महाबोधि पत्रिका शुरू की और बौद्ध साहित्य प्रकाशित किया ताकि वैश्विक समर्थन जुटाया जा सके। 1892 में उन्होंने महाविहार को बौद्धों के लिए वापस लेने का आंदोलन शुरू किया। 1893 में धर्मपाल ने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में बौद्ध धर्म पर एक प्रभावशाली भाषण दिया, जिसने दुनिया भर के बुद्धिजीवियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। भारत में समर्थन की कमी को देखते हुए उन्होंने जापान, चीन, कोरिया, इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड, बर्मा, अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा की। इंग्लैंड में उन्होंने सर एडविन अर्नोल्ड, द लाइट ऑफ एशिया के लेखक के साथ समय बिताया। अमेरिका में श्रीमती मैरी फॉस्टर बौद्ध धर्म से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने इस कारण के लिए एक भारी राशि प्रदान कर दी। हालांकि आंदोलन का कड़ा विरोध हुआ। 1895 में धर्मपाल ने जापानी बौद्धों द्वारा भेंट किए गए बुद्ध की एक मूर्ति को महाविहार में स्थापित करने का प्रयास किया,
लेकिन हिंदू महंतों ने इसका हिंसक विरोध किया और धर्मपाल पर हमला कर दिया। इसके बाद बोध गया मंदिर मामले पर एक कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जिसमें अदालत ने बौद्धों के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने महंत का समर्थन किया और बौद्धों को बोध गया से निकाल दिया गया। धर्मपाल ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए काम किया। उन्होंने लंदन, अमेरिका और यूरोप में बौद्ध मंदिर स्थापित किए। बोध गया, सारनाथ में स्कूल, बिहार प्रशिक्षण केंद्र बनाए। हालांकि उनके इस संघर्ष की कीमत उनके परिवार को चुकानी पड़ी। ब्रिटिश सरकार ने उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया, जो जेल में ही मारे गए। धर्मपाल को कोलकाता में 5 साल तक घर में नजरबंद रखा गया। 1931 में गंभीर रूप से बीमार धर्मपाल ने बौद्ध भिक्षु के रूप में दीक्षा ली और अपना नाम देवमित्र धर्मपाल रखा। 29 अप्रैल 1933 को उनका निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा थी, मैं भारत में 25 बार जन्म लूंगा ताकि बुद्ध के संदेश को फैलाता रहूं। गांधी ने बौद्धों को महाबोधि देने का वादा किया था, जो अधूरा रह गया। आइए जानते हैं 100 साल से पुरानी महाबोधि मुक्ति आंदोलन की पूरी कहानी। देश भर में बौद्ध समुदाय बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर को ब्राह्मणों और गैर बौद्ध वर्ग के कब्जे से मुक्त करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं और गया में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जा रहे अनशन का समर्थन कर रहे हैं। बीते 20 दिनों में आंदोलन व्यापक रूप ले चुका है। गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, लद्दाख और बिहार जैसे राज्य इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हजारों लोग रैली और प्रदर्शनों में भाग ले रहे हैं। 500 से अधिक संगठनों ने महाबोधि मंदिर में 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे भिक्षुओं को समर्थन दिया है। यह आंदोलन वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण हो गया है। यूएसए, कनाडा, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, श्रीलंका, ताइवान और भारत के बौद्ध समुदाय इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। इन सॉलिडेरिटी डिमांड बुद्धिस्ट कंट्रोल ओवर द महाबोधि टेम्पल शीर्षक वाली ऑनलाइन याचिका ने हजारों लोगों का समर्थन प्राप्त किया है। प्रदर्शनकारी 1949 के बोध गया मंदिर अधिनियम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो मंदिर को गैर बौद्ध नियंत्रण में रखता है। वे बौद्ध धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। एक्ट के अनुसार इस मंदिर के प्रबंधन के लिए एक 9 सदस्यीय बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है। 9 सदस्यों में केवल 4 बौद्ध हैं, जबकि 5 सदस्य इनमें अध्यक्ष यानी जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल है, हिंदू हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था बौद्धों को सबसे पवित्र स्थल जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था के प्रबंधन के अधिकार से वंचित रखती है। महाबोधि बिहार की मुक्ति के लिए मार्च 5 को महाराष्ट्र में पिपरी में धरना प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन के 100 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से जुड़े धम्म प्रचारक अशोक बरुआ ने मूक नायक के साथ इस आंदोलन की रोचक जानकारी साझा की है। महाबोधि महाविहार को बौद्धों को वापस करने की कानूनी और वैश्विक, अब वहां पे क्या स्थिति है महाबोधि महाविहार में जो आंदोलन चल रहा है उसकी। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया है। बिहार पुलिस द्वारा भूख हड़ताल पर बैठे बौद्ध भिक्षुओं को जबरन हटाने के बाद आंदोलन का केंद्र महाबोधि मंदिर से 2 किलोमीटर दूर एक खुले मैदान में स्थानांतरित हो गया है। महाबोधि मंदिर में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। यहाँ कड़कती धूप में बैठे भिक्षु और उनके समर्थक अपने आमरण अनशन के 19वें दिन में हैं। भिक्षु विनयाचार्य ने कहा, किसी भी कीमत पर आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए हर संघर्ष करने को तैयार हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणी आंदोलन में शामिल होने के लिए बोध गया पहुंच रहे हैं। 12 फरवरी से शुरू हुए इस आंदोलन में सैकड़ों बौद्ध भिक्षु अनुयायी शामिल हुए। उनकी मांग थी महाबोधि महाविहार मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंप दिया जाए। 1949 के बोध गया टेम्पल एक्ट को रद्द किया जाए।
हालांकि 15 दिनों तक चले इस आंदोलन के बाद रात्रि 1 बजे बिहार पुलिस ने भूख हड़ताल पर बैठे भिक्षुओं को जबरन उठाकर एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। इस कार्रवाई को बौद्ध समुदाय ने अत्यंत निंदनीय और चिंताजनक बताया है। भिक्षु विनयाचार्य ने कहा, यह सरकार द्वारा आंदोलन को दबाने का एक और प्रयास है। हमारे भिक्षु शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें जबरन हटा दिया। यह बौद्ध समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन है। पुलिस ने उठाए भिक्षु पर बौद्ध समुदाय ने कहा, हम हार नहीं मानेंगे कि राष्ट्रव्यापी विरोध की तैयारी हो रही है। पुलिस कार्रवाई से धरना प्रदर्शन स्थल बदला गया है, पर संघर्ष की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। दुनिया भर में बौद्ध विरासत को बचाने की मांग उठ रही है। महाबोधि महाविहार बोध गया मुक्ति आंदोलन के समर्थन में पटना से बोध गया निकले बौद्ध भिक्षु राष्ट्रव्यापी आंदोलन का विस्तार कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई के बावजूद आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी रूप ले लिया है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में देश के 31 राज्यों और 567 जिलों में चरणबद्ध आंदोलन की योजना बनाई गई है। इसके तहत 3 मार्च 2025 को सभी जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 8 मार्च 2025 को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा। 22 मार्च 2025 को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन रैली निकाली जाएगी। 9 अप्रैल 2025 को जेल भरो आंदोलन होगा। 1 जुलाई 2025 को भारत बंद होगा। आंदोलन को और मजबूती देने के लिए बौद्ध समुदाय ने सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा अभियान शुरू किया है। सिग्नेचर कैंपेन, शॉर्ट रील्स, ऑनलाइन पोस्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बुद्ध के बारिश जाग उठे हैं, बुद्ध की विरासत खाली करनी होगी, ब्राह्मणों महाबोधि छोड़ो, महाबोधि मुक्ति आंदोलन तरीके स्लोगन है। हैशटैग के साथ बौद्ध अनुयायी सोशल मीडिया में पोस्ट शेयर कर जागरूकता बढ़ाने और समर्थन प्राप्त करने को प्रयासरत हैं। प्रोफेसर अमोल सोनवड़े ने कहा, दुनिया भर के तमाम बौद्ध लोग अब महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के मुद्दे पर एक साथ जुड़ चुके हैं। देश भर के हर गांव से इस मुद्दे पर समर्थन मिल रहा है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के तहत अजमेर सहित देश के कई शहरों में बौद्ध संगठनों ने आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। महाराष्ट्र के नागपुर में रविवार को भारी तादाद में बौद्ध धर्मियों ने रैली में हिस्सा लिया, जिसमें डॉक्टर विलास छेरात ने भी भाग लिया। कल्याण में बौद्ध समुदाय द्वारा 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया। डॉक्टर महेंद्र दहिवले ने कहा, महाबोधि महाविहार केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि बौद्ध समाज की आस्था, अस्मिता और अधिकार का प्रतीक है। यह घोर अन्याय है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली आज भी गैर बौद्धों के हस्तक्षेप में जकड़ी हुई है। महाबोधि महाविहार एक बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों का प्राकृतिक और ऐतिहासिक अधिकार है, जिसे छीना नहीं जा सकता। मैं आमरण अनशन पर बैठे भिक्षु भिक्षुणियों की दृढ़ता और साहस को नमन करता हूँ। यह केवल भूख हड़ताल ही नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चले आ रहे अन्याय के खिलाफ बौद्ध समाज का एक क्रांतिकारी प्रतिरोध है। यह लड़ाई केवल महाबोधि महाविहार की मुक्ति की नहीं, बल्कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पुनरुद्धार की है। बीटी एक्ट 1949 इस अन्याय का आधार है, जिसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। यह कानून बौद्धों को उनके ही पवित्र स्थल पर अधिकार से वंचित करता है। तो ये था महाबोधि महाविहार आंदोलन में अब तक क्या हुआ और अब आगे क्या करने की योजना है, इस बात पर हमने चर्चा की। दोस्तों, महाबोधि महाविहार यह बौद्धों का है। भारत का इतिहास बताता है कि भारत ही बौद्धों का है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अलावा अन्य किसी धर्म का कोई अस्तित्व था ही नहीं। तो दोस्तों, हम और हमारे बौद्ध भिक्षु जो कार्य कर रहे हैं वो अत्यंत सराहनीय है। हमें उनका मोरल सपोर्ट तो करना ही चाहिए। हमें जागरूकता फैलानी चाहिए और बताना चाहिए आम जनमानस को कि आपका मूल धर्म बौद्ध धर्म है। अपने घर वापसी करो,
और अपनी जड़ों को पहचानो, जैसा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस वीडियो को विराम देता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।